न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल। ड्यूटी के दौरान ईसीएल कर्मी की मौत, अंडाल के विशेषरी कॉलोनी में शोक की लहर। नीट मुद्दे पर दिल्ली के प्रदर्शन के विरोध में आसनसोल में रैली, भाजपा जिला अध्यक्ष बोले आंदोलन की आड़ में देश को कमजोर करने की साजिश। এটা কিছুই নয়, এটা দেশ বিরোধী চক্রান্ত। नीट पेपर लीक के विरोध में रानीगंज में जय भीम संगठन का प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन को दिया समर्थन। राहुल गांधी की गिरफ्तारी और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कुल्टी में कांग्रेस का कैंडल मार्च। पश्चिम बर्धमान के अंडाल स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल की विशेश्वरी कोलेरी में शनिवार सुबह ड्यूटी के दौरान एक कर्मी की अचानक मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय शिव कुमार के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिव कुमार रोज की तरह शनिवार सुबह भी अपने ड्यूटी पर पहुंचे थे। खदान के अंदर अपना कार्य पूरा करने के बाद वह अन्य श्रमिकों के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सहकर्मियों ने तुरंत उन्हें खदान से बाहर निकालकर विशेश्वरी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में ईसीएल कर्मी रामचरण बाबू ने बताया कि अन्य श्रमिकों से सूचना मिलने के बाद वह शिव कुमार को तत्काल खदान से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा, मौत का वास्तविक कारण का पता जांच के बाद ही चलेगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर अचानक हुई इस घटना से मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि ईसीएल प्रबंधन की नियमानुसार मृतक के परिजनों को सभी निर्धारित मुआवजे दिए जाएंगे तथा परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी प्रदान की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। टांग के पीछे में गाड़ी गिर गया था तो जाकर वो बैठा अपना जो यहाँ पर बैठता वहाँ पर ही हम उठाने शुरू किया 4 आदमी। तो जैसे नाक नहीं मिले लगता गंगाने शुरू किया, गंगाने शुरू कर गिर गए तो हम 2 मिनट के बाद देखें तो फिर ऐसे किया बस, तो वो शरीर हाथ लगाए तो ठंडा गया। क्या नाम था जो डेट किया? शिव कुमार। हम तो थे सेक्शन में और वहाँ से आए तो तब अचानक नीचे हॉले चला था, तो वहाँ पर क्या किया लोग बोला लोग कि वहाँ जो डॉक्टर लोग बोला कि मैंने वो देखिए थोड़ा इनका बेहोश हो गए हैं। हम गए चेक किए तो उसी समय हम बोले कैसे हुआ, तो बोला यहाँ बैठे बैठे ये हो गया। अब कितना टाइम हुआ तो हम डिक्लेयर नहीं कर पाते, हम तो भीतर से आए। क्या हॉलेज नहीं है था, इसका जनरल ऑर्डिनेशन था लेकिन आपका हॉलेज नहीं चलाता था, आपका टिप के नीचे था, अचानक के नीचे था। तो इसको उसी का चलावा करता था, वो जब आता तो वही चलाता था। नीट परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के खिलाफ शनिवार को आसनसोल में शिक्षा संस्कृति सुरक्षा मंच पश्चिम बंगाल के बैनर तले एक विरोध रैली निकाली गई। यह रैली रविंद्र भवन से शुरू होकर आसनसोल बस स्टैंड तक गई, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। रैली में भाजपा पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, भारतीय मजदूर संघ BMS तथा ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन का सदस्य मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी नामक संगठन द्वारा नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ देश विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। विरोध केवल नीट प्रश्न पत्र लीक तक सीमित होता तो बात अलग थी, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और उसके बाद भी जिस तरह आंदोलन जारी है, उससे यह प्रतीत होता है कि प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य केवल प्रश्न पत्र लीक का विरोध नहीं बल्कि किसी अन्य एजेंडे को आगे बढ़ाना है। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने राष्ट्रहित और शिक्षा व्यवस्था के समर्थन में नारे लगाए तथा देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
টিপ স্টেটের তালে তালে এক হয়ে যায় সারা দেশ দেখছে খেলা টিপ স্টেটের বড় গলা কনসার্টে জবাব চাই ছাত্র বিরোধী নীতি नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी छात्र विरोधी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनकारियों पर लगाए गए आरोप, रैली के दौरान भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए बयान, इन आरोपों को स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। আনস্টেবল করার জন্য যে চক্রান্ত করছে এটা কিছুই নয়, এটা দেশ বিরোধী চক্রান্ত। টুকরে গ্যাং এরাই এই সমস্ত পিছনে রয়েছে। ককরোচ জনতা পার্টি নামে একটা মঞ্চ দেওয়া হয়েছে, সেই মঞ্চে সমস্ত দেশ বিরোধী যে সমস্ত এলিমেন্টস রয়েছে তারা সব এক জায়গাতে এসছে, তারা সরকারকে আনস্টেবল করার চক্রান্ত করছে। আমরা আমাদের এখানে সাধারণ নাগরিকরা সবাই একত্রিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে, সেই জন্য এই মিছিল আছে। দাদা দেখা গেল যে আজকে কিন্তু ইস্তফা দেওয়া হলো, তারপরেও কি এরকম ভাবে এরা প্রোটেস্ট চালিয়ে যাবে কি মনে হচ্ছে? ওরা প্রোটেস্ট ওদের থামেন, এটা কোনো প্রোটেস্ট নয়, এটা হচ্ছে সরকারকে আনস্টেবল করার জন্যে ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের সরকার একটা ডেমোক্রেটিক সরকার, যে ডিমান্ড এসছে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে, সেই ডিমান্ডকে ছাত্র যুবদের সম্মানের জন্যে আমাদের সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের সরকার যে শক্তিশালী সরকার, যন্তর মন্তরে এবং সারা দেশে যে চলছে এটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের শক্তি যথেষ্ট রয়েছে। स्टूडेंट आंदोलन को केंद्र करके जो बाहरी शक्तियाँ हर बार ये दिल्ली का राजपथ में इकट्ठा होता है, उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ मकसद रहता है नक्सलवाद को बढ़ावा देना, देशद्रोह को बढ़ावा देना। और स्टूडेंट आंदोलन के नाम पे देखिए हम लोग आज एक तो नतीजे में पहुँचे हैं, हम लोगों का सरकार वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो राष्ट्रद्रोह जो काम किया गया है, इतना नेशनल प्रॉपर्टी वैंडलाइज किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग कोई छात्र आंदोलन के खिलाफ नहीं है। आज जो जिस तरह का पूरा देश में अराजकता चल रहा है, स्टूडेंट के नाम से देश को बरगलाया जा रहा है, और जो असामाजिक तत्व है जो देश का टुकड़ा टुकड़ा करने की बात कर रहा है, जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, उन लोगों को लेकर के आज जिस तरह का देश में अराजकता है उसी के विरुद्ध में हम सभी आज यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। हम ऐसे राष्ट्र विरोधी का मरते दम तक विरोध करेंगे। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल।
अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़ीडंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, GT रोड, आसनसोल। देश भर में नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार को पश्चिम बर्दवान के रानीगंज में जय भीम संगठन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के प्रति एकजुटता जताई। रानीगंज स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र लीक की घटना ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि यह समाचार लिखे जाने तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग उठाई कि प्रश्न पत्र लीक से प्रभावित परीक्षार्थियों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेकर उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। जय भीम संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पेपर लीक में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर है। उन्होंने देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन के प्रति अपना पूर्ण समर्थन भी व्यक्त किया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि पूरा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पश्चिम बर्दवान जिला कांग्रेस कमेटी और BC कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार शाम कुल्टी विधानसभा के नियामतपुर मोड़ से नियामतपुर न्यू रोड तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस विरोध मार्च में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां और विरोधी संदेश लिखी तख्तियां लेकर केंद्र सरकार और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुकांत दास सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुकांत दास ने कहा कि कुछ दिन पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पुलिस द्वारा कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और कार्रवाई की गई। इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में यह कैंडल मार्च आयोजित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने वालों पर बल प्रयोग किया जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस लगातार आंदोलन जारी रखेगी। फिलहाल इस कैंडल मार्च को लेकर नियामतपुर इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। मोमबत्तियां हाथों में तख्तियां विरोध के नारों के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे की राजनीतिक सरगर्मी किस दिशा में बढ़ती है। आज के আমরা এই যে দুদিন আগে রাহুলজির উপরে আমাদের যে লোকসভার বিরোধী দলনেতা তার উপরে পুলিশ যে বর্বরতা করেছে এবং যেভাবে যন্তর মন্তরে
যে সব প্রোটেস্ট যেটা চলছিল তার উপরে যে দিল্লি পুলিশ যেভাবে অমিত শাহ পুলিশ যেভাবে লাঠিচার্জ করে এবং তাদের ওপর টর্চার করে তারই বিরুদ্ধে আজকে প্রতিবাদী মিছিল আমাদের ওবিসি মোর্চা সভাপতি জেলার রাজেশ্বর শর্মার নেতৃত্বে আমরা এখানে একটি মিছিল পদযাত্রা বার করেছি। এটা আমাদের নিয়ামতপুর মোড় থেকে শুরু করেছে এবং আমাদের নিয়ামতপুর নিউ রোডে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্ট্যাচুর নিচে আমরা এখানে এসে শেষ করছি। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण शिविर के तहत शनिवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में भाजपा जिला युवा मोर्चा द्वारा भव्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण शिविर का आयोजन पहले पूरे देश में किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कारण
राज्य में यह कार्यक्रम उस समय आयोजित नहीं हो सका। अब पिछले 1 महीने से पूरे पश्चिम बंगाल में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई तक जिले के सभी मंडलों और विभिन्न मोर्चों का प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास, संगठनात्मक विकास, विचारधारा और उद्देश्यों के विस्तृत जानकारी देना है ताकि वे पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ सके। देवतनु भट्टाचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद पार्टी की ओर से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक विशेष क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस तरह की प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा युवा कार्यकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ভারতবর্ষকে দুর্বল করার জন্য, ভারতবর্ষকে ধ্বংস করার জন্য, ভারতবর্ষের মাটিতে যে সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য ন্যারেটিভের একটা লড়াই দীর্ঘদিন ধরে চলছে। ভারতবর্ষের মধ্যে যে এক দেশের কল্পনা ছিল, ভারত মাতার কল্পনা ছিল, যে ভারতবর্ষ দেশকে আমরা মা মনে করি। এই অনুষ্ঠান যখন শুরু হলো তখন আমরা বন্দে মাতরম বললাম। বন্দে মাতরম বলে মানে হচ্ছে মায়ের বন্দনা করা। কোন মা? ভারত মাতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে আগামী 50 বছর ভারত মাতাই একমাত্র আরাধ্যা দেবী হন, বাকি সমস্ত দেবদেবীর উপাসনা আমরা পরে করব। এই যে ভারত মাতা, যে অখণ্ড ভারতবর্ষের কল্পনা ঋষি অরবিন্দ করেছিলেন, উনি বলেছিলেন যে এই ভারতবর্ষ শুধুমাত্র ইট কাঠ পাথরের সমাহার নয়, জীবন্ত দেবী মূর্তি, চিন্ময়ী মূর্তি। সেই ভারতবর্ষকে আমরা মা মনে করি, সেই ভারতবর্ষকে এক দেশ বলে মনে করি, এক রাষ্ট্র বলে মনে করি। এই এক রাষ্ট্রের ভাবনা, এই এক দেশের যে ঐক্যের ভাবনা, তাকে ধ্বংস করার জন্যই ভারতবর্ষের বুকে ন্যারেটিভ তৈরি হয়েছিল যে ভারতবর্ষ কোনোদিন নাকি এক দেশ ছিল না। ভারতবর্ষ ছোট 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 রাজ্য ছিল, সবাই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, সবাই স্বাধীন ছিল। এবং ইংরেজরা আসার পরে এই ভারতবর্ষের উপরে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করার পরে এই ভারতবর্ষকে তারা এক দেশ হিসেবে একটা রূপ দিয়েছে। ভারতবর্ষ এর আগে নাকি কোনোদিন এক দেশ ছিল না। আপনারা জানেন যে এই ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজরা আসার অনেক আগে আমাদের মুনি ঋষিরা বলেছিলেন, হিমালয়ম সমারভ্য যাবদিন্দু সরোবরম ত্বম দেব নির্মিত দেশম হিন্দুস্থানম প্রচক্ষতে। এই ভারতবর্ষের কল্পনা ইংরেজরা আসার আগে আমাদের ছিল। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर रालेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल,